15 अगस्त 2025 जब पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा होगा, तब दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक मुलाकात होगी। अमेरिका के अलास्का में आमने सामने बैठेंगे व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये वो टेबल है जहां यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय हो सकता है और साथ ही दुनिया की पावर बैलेंस बदल सकती है। भारत ने आधिकारिक तौर पर इस मुलाकात को समर्थन दे दिया है और अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सच में शांति लाएगी या किसी बड़े समझौते की कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इंडिया वेलकम्स द अंडरस्टैंडिंग रीच्ड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द रशियन फेडरेशन फॉर अ मीटिंग इन अलास्का on 15th August 2025. This is not an era of war. India stands ready to support these efforts. ये बयान सिर्फ औपचारिक कूटनीति नहीं है, इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2022 का वो SCO समिट वाला पल है जब उन्होंने पुतिन से कहा था, ये युद्ध का युग नहीं है, और पूरी दुनिया ने इस लाइन को हेडलाइन बनाया था। इस बार भारत का ये समर्थन सिंबॉलिक नहीं, स्ट्रैटेजिक भी है। 8 अगस्त को मोदी ने पुतिन से फोन पर बात और उससे एक दिन पहले NCA अजीत डोभाल मॉस्को में पुतिन से मिले। इसका मतलब है कि भारत इस डील की बैक चैनल बातचीत में भी एक्टिव है। पुतिन पिछले 10 साल में पहली बार अमेरिकी जमीन पर कदम रखने वाले हैं। पिछली बार उन्होंने 2021 में जिनेवा में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। ट्रंप और पुतिन की ये मुलाकात सिर्फ एक फोटो ऑप यानी फोटो अपॉर्चुनिटी या फिर एक पब्लिक इवेंट नहीं है, बल्कि एजेंडा है यूक्रेन युद्ध का लॉन्ग टर्म पीसफुल रिजोल्यूशन। लेकिन ट्रंप ने पहले ही इशारा दे दिया है कि किसी भी डील में टेरिटोरियल स्वैप शामिल हो सकते हैं, यानी कुछ इलाकों का आदान प्रदान। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने साफ चेतावनी दी है, डिसीजंस विदाउट यूक्रेन वुड नॉट ब्रिंग पीस। उनका कहना है कि कोई भी समझौता अगर यूक्रेन की राय के बिना हुआ तो वो टिकेगा नहीं। ये बयान सिर्फ नाराजगी नहीं है, ये नाटो और यूरोपीय देशों के लिए भी संदेश है कि उन्हें इस टेबल पर यूक्रेन की मौजूदगी सुनिश्चित करनी होगी। यूरोपीय संघ और कई बड़े नेता जैसे यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन, फ्रांस के मैक्रो ने संयुक्त बयान दिया है, बाउंड्रीज मस्ट नॉट बी चेंज्ड बाय फोर्स। यूरोप को डर है कि अगर ट्रंप और पुतिन आपस में कोई सौदा कर लेते हैं और यूक्रेन को बाईपास कर देते हैं, तो ये एक खतरनाक मिसाइल बन सकता है। कल को किसी भी आक्रामक देश के लिए ये हरी झंडी होगी। ट्रंप पहले से कह चुके हैं कि वे राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध खत्म कर देंगे। उनका टेरिटोरियल स्वैप वाला सुझाव संकेत देता है कि वे रूस को कुछ हिस्सों पर नियंत्रण मान्यता दिलवाने के बदले युद्ध रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ तो पश्चिमी सहयोगियों में गहरी दरार पड़ सकती है। भारत का सार्वजनिक रूप से इस मीटिंग का समर्थन करना एक कूटनीतिक जोखिम भी है। एक तरफ रूस भारत का दशकों पुराना रक्षा साझेदार है, दूसरी तरफ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा आर्थिक और टेक पार्टनर बन चुका है। अगर ये डील सफल हुई तो भारत पीस ब्रोकर की छवि के साथ उभरेगा, और अगर ये डील असफल रही तो यूक्रेन यूरोप नाराज हुए तो भारत पर भी सवाल उठेंगे। 15 अगस्त को अलास्का में क्या होगा, इसका असर सिर्फ रूस यूक्रेन पर नहीं पड़ेगा, बल्कि नाटो, यूरोप, एशिया और यहाँ तक कि भारत की विदेश नीति पर भी पड़ेगा। दुनिया देखेगी क्या ये सच में नॉट एन एरा ऑफ वॉर का उदाहरण बनेगा या एक और अधूरा समझौता। अलास्का के इस टेबल पर बैठने वाले सिर्फ 2 लोग नहीं हैं, उनके पीछे खड़े हैं अरबों लोग जिनकी जिंदगी, सुरक्षा और भविष्य इस एक मीटिंग के फैसले पर टिका है। भारत ने अपना कार्ड ओपन कर दिया है, अब देखना है पुतिन और ट्रंप इस कार्ड को शांति का रास्ता बनाते हैं या नई खाई खोदते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।